देखो आज मैं बताऊंगा तुम्हें किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, कुंडली या लूप भी आ सकता है, ठीक है। इसकी जगह पे लिखा हुआ कई बार लूप लिख देता है, ठीक है सर। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ऐसे। ये 2011 में आया, 2014 में आया, 16 में आया, 17 में, 18 में आया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया ये। तो अब हम सबसे पहले इससे स्टार्ट यहाँ से हेडिंग डालेंगे, ठीक है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी की हेडिंग बना दो, ठीक है। अब जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली क्या होती है, देखो वृत्ताकार धारावाही कुंडली जो होती है वो क्या बनाती है, एक सीधे तार से मोड़कर बनाई थी, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई तार है, ठीक है, सीधा बिल्कुल, ठीक है ये। अब हमने इसको कोई फोल्ड करके क्या बना लिया, कॉइल बना लिया, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये इससे मोड़ कर इस तरीके से गोल करके, ये तारा थोड़ा गोल ना हो पा रहा है मगर फिर भी इसको कोशिश करें, ठीक है। ये देखो हमने फोल्ड करके इसकी कॉइल बना ली, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने इसकी मोड़ ली, ठीक है, इसको बिल्कुल सेम इसी की डायग्राम की तरह, ठीक है। अब इसका सेंटर कहाँ पे, जो गोल है इसका सेंटर तो बीच में होगा ना, यहाँ पे जहाँ पे इसकी जो केंद्र होता है, ठीक है। अब ये जो टोटल इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई टोटल इसकी वो तार की लंबाई के बराबर है, ठीक है। पर जिसको हम पर्दी बोलते हैं, अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये लंबाई होगी, ठीक है। इसको हम गोल करेंगे तो ये पर्दी कहलाती है, ठीक है। टोटल ये अगर ये गोल है, यही लंबाई अगर गोल है तो ये पर्दी बन गई, और अगर ये सीधा है तो ये तार की लंबाई बन गई, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें इसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए यार तो यहाँ पर कह रहा है कि माना एक तार को मोड़कर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये तार था तुम्हारे पास, ठीक है। ये हमने इसको मोड़कर फोल्ड करके क्या बना लिया, कॉइल बना ली, ठीक है, गोल करके इस टाइप से, ठीक है। तो मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की, यानी इसकी जो रेडियस है, इस तरीके से हमने जो कॉइल बनाई, इसकी जो रेडियस होएगी, त्रिज्या होती है सेंटर से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या आर होगी, ठीक है। 8 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई थी जिसमें आई एम्पियर, तो ये कॉइल जो बन रही है, ये फोल्ड करके हमने बनाई, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र ऊपर। अब ये कुंडली का सेंटर कहाँ पे, बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पे, ठीक है। तो उसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांश या टुकड़ों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब ये सीधा सीधा हमारे तार था, ठीक है। इसके हमने क्या करा, इसको छोटे टुकड़ों में बांट लो, इतना छोटा टुकड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। तो इसके कई बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सभी टुकड़ों को जोड़ें तो वो किसके लंबाई के बराबर बैठेंगे, वो तार की लंबाई के बराबर होंगे, क्योंकि जितने हम टुकड़े करेंगे वो होंगे तो तार की लंबाई के बराबर नहीं, ठीक है। तो हमारा जो अल्पांश होता है वो हमारे छोटा टुकड़ा जो होता है वो डेल्टा एल कहलाता है, ठीक है, डेल्टा एल। अगर हम ऐसे बहुत सारे डेल्टा एलों को जोड़ लें आपस में तो इसकी लंबाई होती है वो तार की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। और मगर हमने यहाँ पे क्या बनाई है, ये वृत्ताकार हमारी कोई कॉइल है, ठीक है। तो मैंने बताया ना इसकी लंबाई को हम क्या बोलेंगे, अगर फोल्ड किया गोल किया हुआ है तो इसकी जो लंबाई टोटल होती है हम पर्दी बोलते हैं। पर्दी का जो मान जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी बहुत सारे यानी जो अल्पांशों, अगर हम इसको डेल्टा एल अगर इसके जितने भी खंड है सबको जोड़ा आपस में तो उनकी लंबाई जो होगी 2r के बराबर होगी, ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझो, पहले कुंडली की परिधि को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक छोटे टुकड़ा ये बांट लिया, ठीक है। फिर और छोटे टुकड़े में बांट सकता हूँ, ऐसे और छोटे टुकड़े में बांट सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ भी छोटा टुकड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे टुकड़ा बांट लो, एक ये वाला बनाया और बना यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है इस वाले टुकड़े को। अब इस वाले टुकड़े को हमने क्या करा, इस केंद्र से मिला दी, ठीक है, यहाँ से ऐसे इससे। तो ये त्रिज्या होगी इसकी, क्या हुई है, त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर माना एक अल्पांश की लंबाई जो है वो डेल्टा एल है, ठीक है। यहाँ से जो इसकी जो लंबाई है, ये दूरी है यहाँ से तक की तार के यानी टुकड़े की जो लंबाई है वो डेल्टा एल है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा एक जो छोटा टुकड़ा है इसकी लंबाई है वो डेल्टा एल है, ठीक है। पूरे की लंबाई को हम एल बोलेंगे और जो छोटा टुकड़ा जो छोटी लंबाई होती है वो डेल्टा एल बोलते हैं, डेल्टा एल, ठीक है। तब वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार, अब वायु सेवर्ट का नियम जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया था, ठीक है। पीछे बड़ा होगा वायु सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार कुंडली के केंद्र ऊपर यानी कुंडली का जो सेंटर है यहाँ पर, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, μ0/4π और इनटू में क्या होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जो है देखो यहाँ लिखा, जहाँ थीटा अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने की रेखा के बीच का कोण है। तो यहाँ पे जो एल जो थीटा जो बनाएगा, थीटा बनाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस अल्पांश के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी अल्पांश तो डेल्टा एल ही हो गया। अब अल्पांश को, इस अल्पांश को केंद्र से कौन सी रेखा मिला रही है, वाली मिला रही है, ठीक है। तो अल्पांश और अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण यानी यहाँ का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चूँकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है। अब देखो परिधि चाहे कहीं भी हो, चाहे हम ये अगर हमारा मान लो ये जो अल्पांश यहाँ है, अगर ये अल्पांश यहाँ होगा, अगर यहाँ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, तो ये वाली लाइन हम कहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते। अगर ये अल्पांश हमारे यहाँ पे होता
तो ये लाइन हम कहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते। तो हम यहाँ फिर से कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रत्येक जो स्थिति में एंगल जो आ रहा है वो 90 अंश का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी थीटा कितना होगा, 90 अंश का होगा, यानी अल्पांश से जो जो रेखा जो होगी वो लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ पर अल्पांश को केंद्र से रेखा के बीच का कोण थीटा जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चूँकि प्रत्येक परिधि के बिंदु पर परिधि के लंबवत होती है, ठीक है। जो परिधि का जो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर जो अल्पांश जो होता है, यहाँ से अल्पांश को मिलाने रेखा के बीच का जो एंगल जो होगा वो 90 अंश का होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा हमने कितना लगा लिया, 90 अंश, ठीक है। तो हमारा फार्मूला ये वाला रहेगा, ठीक है। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह में कितना लगाना है, 90 डिग्री लगा देना, ठीक है। अब साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या, म्यू 0/4 पाई ऐसे चलेगा, आई डेल्टा एल ऐसे ही चलेगा। अब जो साइन 90 है, साइन 90 का मान हमने कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। अब यहाँ पे एल की अगर हम गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल ही बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई डेल्टा एल और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। अब ये सिर्फ हमारे किसका है, ये सिर्फ इस छोटे से टुकड़े के लिए आया है उसका लिए, ठीक है। मगर इसके तो बहुत सारे टुकड़े करे हमने, ठीक है, छोटे छोटे अल्पांश करे, ठीक है। तो अगर हम सभी अल्पांशों का जो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपस में जोड़ दें तो पूरे कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो हमने एक अल्पांश के लिए निकाला था, ठीक है, तो हमने उसको डेल्टा बी लगाया था, ठीक है। यहाँ पर अब हम जब पूरे की बात करेंगे तो हम डेल्टा लगाएंगे या बी लगाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा बी क्या होगा, यहाँ पे जो बी जो होगा वो क्या होगा, इस डेल्टा बी के जितने भी छोटे छोटे अल्पांश हैं सभी का योग, तो समेशन लगा लेंगे, ठीक है। सभी का बहुत सारी संख्या होगा, जब हम योग करते हैं किसी राशि का योग करते हैं तो वहाँ पे समेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा बी का समेशन, समेशन का मतलब इसका योग, ठीक है। जितने भी अल्पांश हैं सभी के चुंबकीय क्षेत्र का योग। अब समेशन ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो समेशन लग गया, ब्रैकेट में डेल्टा बी है। अब डेल्टा बी का मान कौन सा लगाना है, तो मैं ये वाला लगा दूँ, ठीक है। उठा के यहाँ से ये वाला म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी देखो कांस्टेंट है और आर भी आई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा बाहर निकल। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एल जो लगा, एल जिस राशि के आगे डेल्टा लगा होता है, ठीक है, उसी का हमें समेशन लेना है, ठीक है। तो म्यू 0/4 पाई ऐसे ही आ गया, आई और आर स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब जो डेल्टा एल जो है, ठीक है, इसके आगे समेशन लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो एल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसी को हमें जोड़ना है, बाकी तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या गया, हमें सिर्फ क्या करना है, डेल्टा एल का ही समेशन लेना है, ठीक है। तो हमने डेल्टा एल का समेशन ले लिया, ठीक है, ये बगल, ठीक है। बाकी सब कुछ ये पीछे वाली जो कौन राशियाँ हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है, सही। अब देखो यहाँ पे परंतु डेल्टा एल का समेशन मैंने बताया ना, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं सभी को हम जोड़ेंगे तो एक परिधि के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे परंतु समेशन डेल्टा एल इक्वल टू क्या था, 2πr। 2πr क्या होता है, पूरे की इसकी जो क्वाइल जो बनाई थी मैंने मोड़ के, इसकी लंबाई होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि यही होती है, ठीक है। तो 2πr बराबर। अब समेशन डेल्टा एल जो लिखा है, ठीक है, वहाँ पे क्या लगा दो, 2πr लगा दो, ठीक है। यहाँ पे समेशन डेल्टा एल था तो इसकी जगह पे क्या लगाना है, 2πr, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, म्यू 0 बी इक्वल टू म्यू 0 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई अपॉन आर स्क्वायर। और जहाँ पर जो समेशन डेल्टा एल था उसका मान हमने लगा दिया 2πr। अब देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बटे में कितने, आर की पावर 2 है, 2 आर हैं, और यहाँ पे ऊपर कितना 1 आर है, तो 1 आर इससे कैंसिल हो गई, 1 आर बची। तो क्या बचेगा तुम्हारा, बी इक्वल टू म्यू 0 आई, क्योंकि ये तो पूरे पूरे नंबर कैंसिल खत्म होगा, ठीक है। तो म्यू 0 आई अपॉन में 2 ये वाले और आर यहाँ का 1 बचा तो 2 आर, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है, यही बस लिखना है पेपर में। ये जो बी है ना, बी है दिख रहा है, बी है, और इसके ऊपर एरो का निशान भी लगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये बी, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो इसकी दिशा जो होती है वो कागज़ की तरह में नीचे की ओर रहेगी, ठीक है।